देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि जहां एक तरफ चुनावों से पहले माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन बेहतर करेगा, क्योंकि गाठी की 3 सीटों पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का गठबंधन तय हो गया था। लेकिन गठबंधन में सहयोगी ही आपस में अब भिड़ने लगे हैं, जिसकी शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने की, जब उन्होंने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुनावों के लिए उतारेंगे। उस पर पीडीपी जो है वो काफ़ी भड़क गई है और अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी फैसला लिया है कि कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। यहाँ तक कि अटकलें हैं कि महबूबा मुफ्ती खुद अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में अनंतनाग लोकसभा सीट काफ़ी दिलचस्प बन गई है। 2022 में इस लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन हुआ था और राजौरी और पुंछ के 2 पहाड़ी ज़िले अनंतनाग लोकसभा सीट के साथ जोड़ दिए गए थे। लेकिन अब तब ये माना गया था, आरोप भी लगे थे भारतीय जनता पार्टी पर कि वो कहीं न कहीं परिसीमन के चलते जो है अनंतनाग लोकसभा सीट को जीतना चाहती है, ताकि उसमें पुंछ और राजौरी के पहाड़ी ज़िलों के पहाड़ी वोटों के साथ साथ हिंदू वोट भी शामिल हो जाएं और कहीं न कहीं गाठी की लोकसभा सीटों में बीजेपी पहली बार अपना खाता खोलने जाएगी। लेकिन अब चूंकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी साझा तौर पर लड़ने की बात हो रही थी इंडिया गठबंधन के साथ, तब ये आंकलन था और माना जा रहा था कि ये सीट आसानी से इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि 3 पार्टियां एक तरफ यानी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आने वाले दिनों के साथ ही और पिछले कुछ दिनों के दौरान ऐसा कुछ बदल गया कि अब इस सीट पर 4 तरफा मुकाबला होने जा रहा है। 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी गुलाम नबी आज़ाद और महबूबा मुफ्ती अनंतनाग लोकसभा सीट से ही लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा उम्मीदवार इस लोकसभा सीट पर खड़ा किया है जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर लोकप्रिय है इस लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि पुंछ और राजौरी में उनकी काफ़ी पेठ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वरिष्ठ नेता मियां अल्ताफ अहमद को अनंतनाग लोकसभा सीट से पहले ही उम्मीदवार घोषित किया है। मियां अल्ताफ अहमद मियां बशीर के बेटे हैं और उनकी काफ़ी पकड़ न सिर्फ कश्मीर में गोजर वोट बैंक पर है, बल्कि पुंछ और राजौरी के साथ साथ जम्मू के बाकी क्षेत्रों में भी गोजर जो कम्युनिटी है उस पर इस परिवार की पहले से ही दशकों से ही पकड़ रही है। मियां बशीर जो कि मियां अल्ताफ के पिता थे, वो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े नेता थे और यहाँ से चुन के कांग्रेस के लिए जाते थे। लेकिन उन्होंने फिर बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की और तब से लगातार मियां अल्ताफ गांदरबल ज़िले की कंगन विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीतते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाकर कहीं ना कहीं ये वहाँ पर अपनी जो है एक न सिर्फ ये तय किया है कि वो ये सीट जीत सकते हैं, बल्कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह भरा है। लेकिन अब जहाँ दूसरे भूतपूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने भी अनंतनाग से ही चुनाव लड़ना तय किया है, तो जाहिर है कि वो भी एक बड़ी टक्कर जो है मियां अल्ताफ के लिए बन सकते हैं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद को दक्षिण कश्मीर में कुछ पकड़ है और साथ ही साथ पुंछ और राजौरी के ज़िलों में। अगर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से ही अपने नामांकन भरती है तो जाहिर है अब ये मुकाबला जो है कहीं ना कहीं तिकोनिया होने के साथ साथ चौतरफा यानी 4 तरफ का हो रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद की आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी जो कि पहले भी दक्षिणी कश्मीर से कई बार
लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं वो और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका वर्तमान में वहाँ से सांसद था। तो कहीं ना कहीं ये चार चुकूनिया मुकाबला जो अनंतनाग लोकसभा सीट पर होने जा रहा है उससे किसकी नैया पार हो जाएगी, कौन मैदान मारेगा, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा और आने वाला वक्त वो बताएगा। अशरफ आनी,